हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है, और रीजनिंग में किससे रिलेटेड है, यह कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो जो आपका पासा वाला चैप्टर है, ठीक है, पासा या फिर घन कह सकते हैं, उस चैप्टर के जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आजकल के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के जैसे जो है क्वेश्चन हम जो सॉल्व करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप बाद में कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, हम उसे दोबारा भी आपको बता सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है प्रश्न आकृति, यहाँ पर दी गई है, और प्रश्न आकृति में यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो उत्तर आकृति दी गई हैं उनमें से इस प्रश्न आकृति से कौन सी एक आकृति को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका नियम पता है, सभी को पता है क्या नियम इसका। तो चलिए सबसे पहले इसका हम नियम जान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर खुला हुआ पासा दिया गया है, या फिर इसे घन भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रश्न आकृति में क्या दिया गया है देखेंगे। प्रश्न आकृति में ये जो है ये खुला हुआ पासा है, ठीक है। आपके चारों तरफ के जो पासे होते हैं या फिर घन कह सकते हैं, उसको यहाँ पर जो है खोल करके रख दिया गया है। अब इसको हमें क्या करना है, एक आकृति देनी है, ठीक है, और ऐसी आकृति देनी है जिससे कि यह बनाया जा सके। ऐसी आकृति को इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी आकृति जो है इस पासे से बनाई जा सकती है। तो चलिए इसी को समझेंगे, ठीक है। यदि आपने एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया ना तो बाकी के आने वाले क्वेश्चन भी आपको आसानी से बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और जो है जो कि हटके हैं तो उनको भी आज जब वो आएंगे तब उस हिसाब से उनको समझाते जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए अब इसको देखते हैं कि इसे करना कैसे है, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो ये खुला हुआ पासा होता है ना, तो क्या करते हैं, जो पहला शीर्ष भाग होता है उस शीर्ष भाग से एक नीचे के खाने को छोड़ करके जो उसके जिस खाने को हम छोड़ रहे हैं उसके नीचे का जो खाना है उससे मिलान करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर f दिया है, तो f का मिलान किससे किया जाएगा, f का मिलान किया जाएगा आपका b से। मतलब f के विपरीत में कौन सा बॉक्स रहेगा, तो आपका ये b वाला बॉक्स रहेगा, ठीक है। तो f के विपरीत में b वाला बॉक्स रहेगा। इसी तरह e के विपरीत में कौन सा बॉक्स रहेगा, तो e के विपरीत में आपका ये c रहेगा, ठीक है। इसी तरह से a के विपरीत में क्या रहेगा, तो a के विपरीत में रहेगा आपका ये d, ठीक है, a के विपरीत में d। अब मेन नोट करने वाली बात ये है कि जो भी चीज़ें हैं आपका पहला खाना और थर्ड खाना, ठीक है, ये f और b ये क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे, ठीक है। और जो अपोजिट चीज़ें होती हैं इसमें, तो अपोजिट चीज़ें जो है दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। सेम चीज़ें जो हैं दिखाई नहीं देंगी। जो भी आपकी उत्तर आकृति बनेगी, तो जैसे f है तो f के साथ में b को नहीं दिखाया जा सकता है, ठीक है, उत्तर आकृति में। इसी तरह से e जो है, तो e में जो है इसके साथ में c को नहीं दिखाया जाएगा। इसी तरह से e के साथ में d को भी नहीं दिखाया जाएगा। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले इसे आसान बनाने के लिए कि आकृति को हम आसानी से ढूंढ सकें, इसे सबसे पहले एक सरल वे में हम लिख लेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर जैसे दिया गया है देख रहे होंगे आप, f का विपरीत क्या होता है, f का विपरीत हो जाएगा आपका b, ठीक है, f का विपरीत b हो जाएगा। इसी तरह से e का विपरीत क्या हो जाएगा, e का विपरीत आपका c हो जाएगा।
और इसी तरह से ए का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे के अपोजिट है, ये जो है आपके आकृति में, उत्तर आकृति में बिल्कुल सामने नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब इनमें से एक जो है नहीं दिखाई देगा। जैसे यदि एफ़ आपको दिख रहा है, ठीक है, एफ़ यदि सामने है आपके पासे में, तो आपके पासे में बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह विपरीत में रहता है और यह छुपा हुआ रहता है। अगर ये दोनों साथ साथ हैं तो वह आपका आंसर जो है नहीं होगा, आंसर राइट नहीं होगा। ठीक है, आंसर राइट कब कहलाएगा, तभी कहलाएगा जब आपका ये जो विपरीत आकृति है, ठीक है, वो छिपी रहे, वो दिखाई ना दे। यदि दोनों आकृतियाँ दिखाई देंगी तो आपका वहाँ पर आंसर जो है, वो आकृति जो है क्या बनेगी, गलत बनेगी। ठीक है, इसी तरह से ये भी है, सेकेंड भी है, और इसी तरह से थर्ड भी। और ये रूल आगे आने वाले क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों पर जो है लागू होने वाला है, तो इसे ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या यहाँ पर बताया गया था, देखिएगा, एफ़ के साथ में बी है और ई के साथ में सी है। ठीक है, ई ने क्या किया है, सी को छुपा लिया है, एफ़ ने क्या किया है, बी को छुपा लिया है। इसी तरह से ए क्या किया है, ए भी जो है डी को छुपा लिया है। ठीक है, तो जो जिसको छुपा रहा है वो छुपा रहेगा। ठीक है, और जो जिसको छुपा रहा है वो सामने रहेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, आकृति पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एफ़ है, एफ़ किसको छुपा रहा था, बी को छुपा रहा था, लेकिन यहाँ पर बी जो है नहीं छुपा है। ठीक है, इसलिए यह आपका आंसर नहीं होगा। इसी तरह से देखते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, यहाँ पर जो एफ़ है, एफ़ जो है बी को छुपा रहा था, तो बी यहाँ पर कहीं पे दिया है, नहीं दिया है। इसी तरह से ई किसको छुपाया है, ई सी को छुपाया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी ठीक है। आगे देखते हैं, डी किसको छुपाया है या फिर डी को किसने छुपाया है, तो ए ने छुपाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ई ने सी को छुपाया, तो सी भी नहीं है। तो ये आकृति आपकी बिल्कुल सही बन रही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बन रही है। अब आगे की आकृति भी देख लेते हैं। आगे की आकृति क्या है, ई, यहाँ पर दिया है ई, तो ई किसको छुपा रहा है, ई ने सी को तो छुपा लिया था, लेकिन सी यहाँ पर झांक रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये सी जो है दिख रहा है, तो इसलिए यह आकृति भी गलत है। ठीक है, इसी तरह से आपका ये जो डी है, डी किसको छुपा रहा था, डी ए को छुपा रहा था या फिर ए डी को छुपा रहा था, लेकिन ये इन दोनों में से एक जो है धोखेबाज है, वह क्या कर रहा है, झांक रहा है या फिर दूसरी जगह पे आकर के बैठ गया, मतलब देख रहा है। तो क्या हो जाएगा, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि समझ नहीं भी आया हो तो इसे दोबारा देख लीजिएगा, और यदि फिर भी समझ में ना आया तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आजकल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर। तो इसे भी कैसे करेंगे, सेम जैसे मैंने पहले वाले को बताया, सेम वैसा ही करना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले देखेंगे ये 3-3 का बॉक्स बना के दिया गया है। ठीक है, आकृति को पहले समझना ज़रूरी है। यहाँ पर ये जो है 3-3 का बॉक्स बना के दे दिया गया है, जिसमें से एक में मध्य में डॉट दिया गया है और एक में पूरा फिल किया गया है। ठीक है, एक बॉक्स को जो है पूरी तरह से भर दिया गया है। तो अब क्या करना है, सेम टू सेम विपरीत चीज़ों को हमें जमाना है। ठीक है, कौन किसके विपरीत है और वही विपरीत जो है दिखाई नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो खाली बॉक्स है। ठीक है, खाली बॉक्स का विपरीत क्या होगा, तो खाली बॉक्स का विपरीत होगा ये खाली वाला। ठीक है, इसी तरह से नीचे में आ जाइए, नीचे में ये भी खाली बॉक्स दिया गया है। ठीक है, इस खाली बॉक्स का विपरीत क्या हो जाएगा, ये वाला खाली बॉक्स हो जाएगा। ठीक है,
मतलब कि खाली खाली जो है बिल्कुल आमने सामने होंगे और जो है कि विपरीत नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है अभी, लेकिन मैं पूरा क्लियर कर दूँगी। आगे देखिएगा, ये जो डॉट वाला है, डॉट वाले का विपरीत क्या हो जाएगा, जो हमने फिल किया हुआ है। ठीक है, ये जो फिल किया हुआ है ये हो जाएगा डॉट वाले का विपरीत, जो है जो हमने फिल किया हुआ है पूरी तरह से, इसका विपरीत यह हो जाएगा। तो अब देखेंगे, समझिएगा, यहाँ पे ये फिल किया गया है। ठीक है, ये आपकी 3 आकृतियाँ बन गई। तो अब क्या करना है, अब हमें मैच करना है और मैच करके देखना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर जो है फिट बैठ रही है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिएगा पहली आकृति को, पहली आकृति में डॉट दिया गया है आपका, और डॉट के साथ में क्या दे दिया गया है, फिल किया हुआ दे दिया गया है। लेकिन फिल किए हुए को तो डॉट जो है छुपा लेगा या फिर फिल किया हुआ डॉट को छुपा लेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये इन दोनों में से एक जो है धोखेबाज है, जो कि सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर बिल्कुल से गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सेकंड पे आइए। सेकंड में क्या दिया गया है, देखेंगे सबसे पहले आपका खाली बॉक्स दिया गया है। ठीक है, तब देखिएगा खाली बॉक्स के विपरीत खाली बॉक्स है। ठीक है, तो एक खाली बॉक्स तो दिया गया है ना, तो उसे हम मान सकते हैं कि हाँ एक खाली बॉक्स है। अब फिर नीचे आ जाइए। ठीक है, नीचे में क्या दिया गया है, फिर खाली बॉक्स दिया गया है और खाली बॉक्स के सामने खाली बॉक्स। तो यहाँ पर 2 खाली बॉक्स तो हम ले सकते हैं ना, तो दो खाली बॉक्स यहाँ पर हम बना लिए। ठीक है, अब ये जो डॉट वाला है, ये डॉट वाला जो है ये किसका विपरीत है, ये भरे हुए वाले का विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर डॉट वाला भी हो सकता है। तो यह आकृति बिल्कुल फिट बैठ रही है। ठीक है, मतलब 1, 2 और ये 3 ये आकृतियाँ बन सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह बिल्कुल सही बनेगा। अब आगे भी देख लीजिएगा, देखिएगा ये फिल किया हुआ और फिर डॉट। ठीक है, दोनों में से दोनों जो है एक दूसरे को छुपा रहे थे, लेकिन एक क्या है दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, यह भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। सेम टू सेम इसमें भी वही चीज़ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बताएंगे, यहाँ पर सामने अंक को पूछ दिया गया है। ठीक है, अंक 3 के सामने में कौन सा अंक होगा, अंक 3 के सामने कौन सा अंक होगा। तो 3 के सामने में कौन सा अंक दिख रहा है, सामने में 3 के सामने में आपको कौन सा अंक दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 दिख रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 के सामने जो है 4 ही तो होगा। नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है निर्देश आकृति से कौन सा घन जो है बनाया जा सकता है। ये जो आकृति दी गई है इसमें से कौन सा घन जो है बनाया जा सकता है। तो ठीक वही फार्मूला अप्लाई करना है जैसा कि मैंने बताया था। एक खाने को छोड़ करके एक को क्या करना है, एक दूसरे में विपरीत कर देना है। तो आपका 2 किसके विपरीत आ जाएगा, 4 के। सेम यही हालत 3 की भी होगी। ठीक है, 3 किसके विपरीत आ जाएगा, 5 के। ठीक है, या फिर 5 के विपरीत 3 आएगा या फिर 3 के विपरीत 5 रहेगा। ठीक है, दोनों कंडीशनें हो सकती हैं। और इसी तरह से 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो होना वही है कि मतलब एक जो है छिप जाएगा, तो इसे छिपाना है और इसी तरह से देखते चलना है। तो इसको इजी बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, सेम वैसे ही इजी वे में हम लिख लेंगे। ठीक है, 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत 4 है। ठीक है, और 3 का विपरीत क्या है, तो 3 का विपरीत 5 है। इसी तरह से 1 का विपरीत क्या है, तो 1 का विपरीत 6 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उत्तर आकृति पे चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 1 दिया गया है, तो 1 का विपरीत क्या है, 6 है। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है,
6 नहीं दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं 2 को, देख लेते हैं 2 का विपरीत क्या है, 4 है, तो यहाँ पर कहीं पे 4 हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब देख लेते हैं 3, यहाँ पर 3 दिया है लेकिन 3 का विपरीत क्या है, 5 है, लेकिन 5 हमें कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो यह घन जो है बिल्कुल बनाया जा सकता है। ठीक है, यह घन बिल्कुल इस आकृति से बनाया जा सकता है। सेम इनको भी देख लेंगे और फिर इसके आने वाले क्वेश्चन में हम केवल आंसर देखते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आगे देखेंगे, यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 का विपरीत 4 है और 4 सामने में देख रहा है, सामने आ गया है। ठीक है, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसी तरह से जो है 3 है, 3 का विपरीत 5 है, 3 ने कहा था तुम छुप जाना, लेकिन 5 जो है छुपा नहीं, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसी तरह से 4 है आपका। ठीक है, यहाँ पर 4 का विपरीत क्या है, 2, तो 2 तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 1 है, तो 1 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत तो 6 है, लेकिन 6 यहाँ पर, 6 को यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन 6 जो है दिख रहा है, या फिर 6 हो तो 1 को नहीं दिखना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से यह भी जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही है, इसमें हम केवल आंसर देखेंगे, बाकी का आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं छोड़ूंगी जो कि आप सभी के लोगों के लिए होमवर्क होगा, और आप सभी को उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इसी तरह से सी है, सी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी, और बी का विपरीत एफ, और इसी तरह से ए का विपरीत हो जाएगा ई। तो अब चलते हैं उत्तर आकृति ढूंढते हैं, खोज निकालते हैं कौन है इसकी उत्तर आकृति। तो देखिएगा, ए का विपरीत क्या है, ई है, तो ये सामने ही से झांक रहा है। ठीक है, बिल्कुल गलत। इसी तरह से सी का विपरीत क्या है, सी का विपरीत डी है, तो यह भी बिल्कुल झांक रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, कोई नहीं छुप रहे हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। अब इसी तरह से ए जो है, तो ए का विपरीत क्या है, ई है, ई ने बात मान ली है ए की, यहाँ पर ई नहीं झांक रहा है, बहुत शरीफ है ये। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है आपका, डी दिया गया है, डी का विपरीत क्या है, सी है, तो सी ने भी यहाँ पर बात मान रखी है। ठीक है, डी की इज्जत रख ली है बात मान के। आगे देखते हैं, अब ये बी है। ठीक है, बी का विपरीत क्या है, एफ है, तो एफ भी जो है दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब छिपा हुआ है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको आप सभी चेक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है वर्ण बी के सामने कौन सा बिंदु होगा, वर्ण बी के सामने, अब ये सामने में पूछ रहा है। ठीक है, अभी एक और सामने वाला क्वेश्चन हमने किया था, बिल्कुल सामने में जो था। ठीक है, 3 के सामने क्या है, तो 3 के सामने 4 था। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछ लिया है कि बी के सामने क्या है, तो यहाँ पर बी के सामने में यहाँ पर तो खाली दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे अगर थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे, मुड़ेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, डी मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, तो डी के सामने में कौन है सबसे पहले, बी के सामने में कौन है सबसे पहले, तो डी ही तो है, तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर बी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी का विपरीत आपका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेम वही ट्रिक अपनाना है आप सभी को। एफ जो है, एफ का विपरीत बी हो जाएगा। ठीक है, ई का विपरीत सी हो जाएगा, और ए का विपरीत डी हो जाएगा। इसी तरह से इसमें से उत्तर आकृति खोज निकालनी है। तो अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ए है,
ए है तो ए का विपरीत डी है, तो डी तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, डी नहीं है। लेकिन हम और चेक कर लेते हैं यहाँ पर बी का विपरीत एफ है, एफ भी है साथ में, दोनों साथ साथ में घूम रहे हैं यहाँ पे सामने सामने, तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, सी का विपरीत क्या है, ई है, लेकिन ई यहाँ पर नहीं है। लेकिन डी जो है, डी है, ठीक है, डी का विपरीत क्या है, ए है, ए भी नहीं है। इसी तरह से एफ का विपरीत भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अभी ये क्वेश्चन ना मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, वरना मैं सोचूंगी जितने लोगों ने भी देखा है उनको ये चीज़ें आ ही नहीं रही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ना आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे देखते हैं अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे दो आकृतियाँ जो हैं सही होने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि अभी तक हमने केवल एक आंसर निकाल रहे थे, अब यहाँ पर दो आकृतियाँ बनेंगी और दो आंसर हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो लाइनिंग वाला बॉक्स है इसमें कौन सा विपरीत आ जाएगा, ये डॉट वाला बॉक्स आ जाएगा। फिर ऐसे ही नीचे आ जाते हैं तो ब्लैंक वाले बॉक्स के साथ में ब्लैंक वाला बॉक्स, ठीक है, मतलब विपरीत में। आगे देखते हैं ये जो ब्लैंक के साथ में ये जो फिल किया हुआ है लाइनिंग वाला वो बॉक्स आ जाएगा। तो सेम अब वही मतलब ट्रिक अपनाना है, तो वही अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपका, यहाँ पर बना लेते हैं, इसको इजी बना लेते हैं। जगह तो दिखाई नहीं दे रही है, एक मिनट रुकिएगा। तो अलग अलग करके बना देते हैं ताकि देखने में सहूलियत रहेगी। आगे देखते हैं, देखिएगा ये फिल किए हुए वाले के साथ में कौन सा आ जाएगा, ये आपका डॉट वाला बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये दो जो है आमने सामने नहीं होंगे, ठीक है, दिखाई नहीं देंगे, छिप जाएंगे। आगे देखते हैं ब्लैंक के साथ में ब्लैंक, ठीक है, इसी तरह से एक ब्लैंक के साथ में फिल किया हुआ। तो अब चलिए इसका उत्तर आकृति खोजते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आपका दिया गया है डॉट, ठीक है। तो डॉट का विपरीत देखिए क्या है, फिल किया हुआ, ठीक है, ये फिल किया हुआ है। तो यहाँ पर दो फिल किए हुए हैं जिसमें से एक फिल किया हुआ छिपना चाहिए, लेकिन यह जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एक बस दिखाई देता तो चल जाता, एक ब्लैंक रहता तो चल जाता, ठीक है। लेकिन ये जो है दोनों ही हैं और दोनों में से एक जो है डॉट का विपरीत है, तो ये दिख रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से आप चलेंगे आगे। अब ये डॉट वाला है, ठीक है, तो डॉट वाले का विपरीत फिल किया हुआ है, तो फिल किया हुआ है तो यहाँ पे है नहीं। लेकिन अब देखते हैं ब्लैंक के साथ में ब्लैंक है, ठीक है। अब ब्लैंक को देख लेते हैं, ये ब्लैंक है, ब्लैंक का विपरीत ब्लैंक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक ब्लैंक ऐसा है जो कि इस ब्लैंक के साथ में क्या कर सकता है, फिट बैठ सकता है। तो यहाँ पर एक ब्लैंक आ जाएगा, तो ये वाली आकृति सही हो जाएगी आपकी। अब आगे देखते हैं, देखिएगा ये एक जो फिल किया हुआ है, ठीक है, एक फिल किया हुआ और इसी तरह से ये ब्लैंक और एक ये डॉट, तो ये तीनों बनेंगे क्योंकि ये एक हो गया आपका, ये अलग है और ये एक अलग है और ये एक अलग है। तो इस तरह से ये आकृति बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, ठीक है। और आगे देखेंगे ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है, ये भी अलग है
ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये यहाँ पर भी सही हो सकता है, ठीक है। तो अब चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर आपको बताया गया है कि ऑप्शन में आपका बताया गया है सेकेंड और फोर्थ को बताया गया है, सेकेंड और फोर्थ को सही बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है थर्ड भी सही है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, एक बार और इसको थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो दो ऑप्शन, यहाँ पर थर्ड को भी शामिल करना चाहिए था इन्हें, ठीक है। एक विपरीत है तो ये एक आ गया इसके पास, ये हो गया, एक ये हो गया, एक जो है ब्लैंक हो गया, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड भी होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया है गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, या फिर ये भी हो सकता था, ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं ये ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मलाइजेशन में काम आते हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर की इसमें जो आंसर दिया गया है वो आंसर यही दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि पहले भी फिल किया हुआ मैंने ऊपर में करवा दिया है, तो इसे आप लोग करेंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, इन दोनों के जो है कमेंट करना है नंबर के साथ में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा और साथ में ऑप्शन जो है ऑप्शन बता दीजिएगा। आगे देखते हैं। चेक करना चाहिए ना कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। फिर देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लाल रंग के सम्मुख कौन सा रंग होगा। लाल रंग के सम्मुख कौन सा रंग होगा, मतलब विपरीत में पूछा है। यहाँ पर देखिएगा पीला पीला के विपरीत कौन हो जाएगा, हरा हो जाएगा आपका। लाल का विपरीत कौन हो जाएगा, काला हो जाएगा। और नीला का विपरीत क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर लाल रंग के सम्मुख पूछा है ना, तो लाल रंग के जो सम्मुख क्या है, काला है, काला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, काला। नेक्स्ट देखते हैं, 11 था ना, 12। इसमें क्या दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मिलाइएगा, खाली बॉक्स का विपरीत में खाली बॉक्स ही आएगा। डॉट के सामने डॉट का विपरीत क्या हो जाएगा, खाली बॉक्स हो जाएगा। और ये आधा फिल किया हुआ बॉक्स के विपरीत में आधा फिल किया हुआ बॉक्स हो जाएगा। मतलब ये जो बाहर बाहर में रहते हैं वो बाहर बाहर के साथ में ही जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। और ये जो सीधी एक क्रम में रहते हैं, ठीक है, ये क्रम में आपस में एक बॉक्स को छोड़ करके ही जोड़ा बनाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में जो है बैठ जाए, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, यहाँ पर इजी बना लेते हैं इसको। फिल किए हुए के सामने में क्या है, नहीं, खाली के सामने में क्या है, खाली, ठीक है। आगे देखते हैं, जो डॉट है, डॉट का विपरीत कौन सा बॉक्स हो जाएगा, डॉट के विपरीत खाली वाला हो जाएगा। फिर है आपका आधा फिल किया हुआ बॉक्स, इसके सामने में कौन सा हो जाएगा, सेम इसका विपरीत आधा फिल किया हुआ बॉक्स, ठीक है। तो अब यही कंडीशन हमको यहाँ पर चेक करनी है कि कौन सा है जो कि डायग्राम बन सकता है
इस पासे से, इस खुले हुए पासे से कौन सा बंद पासा जो है बनाया जा सकता है। कुछ ज़्यादा ही भर गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मिलाते हैं। देखिए ये सबसे पहले में क्या दिया गया है, आधा फिल किया हुआ बॉक्स दिया गया है। तो आधा फुल किया हुआ बॉक्स का विपरीत क्या है, आधा फिल किया हुआ बॉक्स। लेकिन यहाँ पर एक ही बताया है, ठीक है। आधा फिल किया हुआ बॉक्स कहीं पर भी यहाँ पर दूसरा तो नहीं दे दिया है कि इस तरह से भर के दे दिया है। यदि ऐसा दिया होता तो यह गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर भी फिल किया हुआ बॉक्स, यहाँ पर भी फिल किया हुआ बॉक्स, और विपरीत चीज़ें जो है आमने सामने होती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा रूल है नहीं इसमें, तो अलाउ नहीं करता है ये। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह बेचारा सिंगल ही है, ठीक है। आगे देखते हैं डॉट। तो डॉट का जो विपरीत क्या है, डॉट का विपरीत देखिएगा ब्लैंक है, लेकिन उसके अलावा भी तो ब्लैंक है, तो ठीक है। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि विपरीत वाला ही ब्लैंक हो, कोई दूसरा ब्लैंक भी तो हो सकता है। यहाँ पर कुछ क्लियर करके बताया तो नहीं है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं किसी दूसरे बॉक्स को, कोई दूसरा खाली बॉक्स। तो इस हिसाब से यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से ठीक इसको भी देखेंगे। अब ये ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है, तो दो ब्लैंक हमारे पास खाली खाली मिल रहे हैं, तो दो ब्लैंक हो जाएगा और एक ये। तो यह भी आकृति बिल्कुल सही है, ठीक है। सेम ये भी जो है इसी का जो है इसी को उलट पलट दिया है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, और इसी को उलट पलट दिया है ये चौथे वाले को, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी ही तो बनेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी जो है इसमें सभी आकृतियाँ जो हैं इस पासे से, इस खुली हुई आकृति से जो है बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये था आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब इसके आगे भी और भी क्वेश्चन हैं, अभी मैंने रखे थे, लेकिन काफ़ी लेट हो रहा है, काफ़ी लंबा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको ना दूसरे वीडियो में है जो कवर करा दूँगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।